बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मेरा या मेरी को अरबी में कैसे बोले, तो जी हाँ, मैं इस वीडियो के अंदर यही बतलाने वाला हूं कि मेरा या मेरी के लिए कौन सा लफ्ज़ का आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे अना का मतलब मैं, मेरा, मेरी, मुझे या मुझको होता नहीं है, लेकिन उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं को अरबी में अना कहते हैं, ठीक है। मेरा को भी अना कह सकते हैं, मेरी को भी अना कह सकते हैं। मुझे कहना हो वहाँ पे भी अना का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझको भी कहना हो तो भी अना का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में ये बतलाने वाला हूँ, क्या अना को हर जगह पे इस्तेमाल करना दुरुस्त होगा या दुरुस्त नहीं होगा। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कहना हो कि मुझको पैसे दो या मेरे पैसे दो, मुझको पैसे दो या मेरे पैसे दो, तो यहाँ पे अना का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे बस कहेंगे अतीनी फुलूस। अतीनी फुलूस, अति का मतलब होता है दो और नी का मतलब होता है मुझे या मेरे, ठीक है। फुलूस का मतलब पैसा होता है। तो कह सकते हैं मुझको पैसे दो या मेरे पैसे दो। इसके लिए अरबी आप बोल सकते हैं अतीनी फुलूस, यानी मुझे पैसे दो या मेरे पैसे दो। मैं पैसे दूंगा या मैं पैसे दे रहा हूँ, अगर कहना हो तो यहाँ पे अना का इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे अना आती फुलूस, यानी मैं पैसे दूंगा या मैं पैसे दे रहा हूँ। यहाँ पे अना के लिए यानी मैं के लिए अना का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे अना का इस्तेमाल हम करके बोल सकते हैं कि मैं पैसे दूंगा या मैं पैसे दे रहा हूँ। यहाँ पे अना का मतलब मैं हो गया, आती का मतलब दूंगा या दे रहा हूँ, देता हूँ, ठीक है, दे दिया हूँ। कई जगह आती को इस्तेमाल करते हैं। और फुलूस का मतलब पैसे होगा। तो यहाँ पे हम आतीनी फुलूस नहीं कह सकते, इसलिए कि आतीनी फुलूस अगर हम कहेंगे तो उसका मतलब हो गया मुझको पैसे दो, मुझे पैसे दो या मेरे पैसे दो। अगला एग्जाम्पल है, कहना हो कि यह मेरा अकाउंट नंबर है, यह मेरा अकाउंट नंबर है, तो कहेंगे हादा रकम हिसाबी। हादा रकम हिसाबी। दोस्तों यहाँ पे भी अना का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर आप अना का इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत होगा। वहाँ पे भी आप ऐसे बोल सकते हैं हादा रकम हिसाबी। हादा का मतलब यह, रकम का मतलब नंबर, हिसाबी का मतलब हो गया मेरा अकाउंट। क्या? मेरा अकाउंट, यानी यह मेरा अकाउंट नंबर है। कहना हो तो कह सकते हैं हादा रकम हिसाबी। मेरे पास एक कारपेंटर है, मेरे पास एक कारपेंटर। अब कोई भी चीज़ आपके पास है, आपके पास एक बैग है, आपके पास एक घर है, आपके पास एक गाड़ी है, कोई भी चीज़ हो, अगर किसी को बतलाना हो तो आप कह सकते हैं इंदी। अब यहाँ पे भी देखिए अना का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बगैर अना का इस्तेमाल किए ही लफ्ज़ बन जा रहा है इंदी, मतलब मेरे पास। वाहिद का मतलब एक, नज़ार का मतलब कारपेंटर होता है। तो इंदी वाहिद नज़ार, यानी मेरे पास एक कारपेंटर है। अब आपको यहाँ पे जो कहना हो, मेरे पास एक घर है तो कहेंगे इंदी वाहिद बेत। मेरे पास एक गाड़ी है, इंदी वाहिद सैयारा। मेरे पास एक आदमी है, इंदी वाहिद नफ़र। ऐसे जो भी चाहे आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहना हो कि मेरे पास, तो यहाँ पे इंदी का इस्तेमाल करेंगे, अना का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे कपड़े कहाँ हैं, अगर कहना हो तो यहाँ पे अना का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अना का इस्तेमाल करेंगे। वैन अना मलाबिस, वैन अना मलाबिस, यानी मेरे कपड़े कहाँ हैं। वैसे अना का मतलब मैं के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मेरे या मेरा जहाँ इस्तेमाल करना होगा वहाँ पे कम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे अना का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता है। कहीं कहीं पे अना का इस्तेमाल, जैसे आपको कोई जुमला नहीं बन पा रहा है आपसे, तो आप वहाँ पे अना का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो बोल सकते हैं वैन अना मलाबिस भी बोल सकते हैं या वैन मलाबिसी भी बोल सकते हैं। वैन मलाबिसी भी बोल सकते हैं। मलाबिसी अगर बोलेंगे तो मतलब मेरे कपड़े हो गए, ठीक है। मलाबिस का मतलब कपड़े और मलाबिसी मतलब मेरे कपड़े। लेकिन यहाँ पे मलाबिसी आदमी नहीं बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैन अना यानी अना का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैन अना मलाबिस यानी मेरे कपड़े
कहाँ है। लेकिन असल में इसको अगर आप देखेंगे तो अना का मतलब मैं होगा, तो वैन अना मलाबिस यानी मैं कपड़े कहाँ, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। लेकिन वैन अना मलाबिस मेरे कपड़े के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वह मेरे साथ रहता है, वह मेरे साथ रहता है अगर कहना हो तो कह सकते हैं हो व सकन माई, हो व सकन माई। अब यहाँ पे देखिए अना का इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है। हुआ का मतलब वह हो गया, सकन का मतलब साथ रहना हो गया, और माई का मतलब मेरे साथ। मा का मतलब साथ होता है और ई का मतलब मेरे हो गया। तो यहाँ पे भी बगैर अना का इस्तेमाल किए आपका ये जुमला बन गया है कि वह मेरे साथ रहता है, तो कहेंगे हो व सकन माई। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है अगर कहना हो तो कह सकते हैं अना फ़ी हाजा। अब यहाँ पे देखिए अना का इस्तेमाल किया जाएगा मुझे के लिए, ठीक है। तो कहेंगे अना यानी मुझे, फ़ी मतलब है, हाजा हाजत। अब हाजत भी बोल सकते हैं, हाजा भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाजा 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 हो मिला करके बोलेंगे हाजा, ठीक है। नहीं तो हाजत सीधा सीधा बोल देंगे। तो हाजत का मतलब होता है ज़रूरत, मासा का मतलब होता है सख्त, इलल माल यानी पैसों की, ठीक है। तो मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है तो कहेंगे अना फ़ी हाजत मासा इलल माल। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप चाहें तो बोल सकते हैं अना वाजिद ज़रूरी फ़ुलूस, अना वाजिद ज़रूरी फ़ुलूस यानी मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। इस तरह बोल सके अपना काम चला सकते हैं। मेरे घर के सामने गाड़ी किसकी है, मेरे घर के सामने गाड़ी किसकी है अगर कहना हो तो कहेंगे मिन नफ़र सैयारा मंजिली गिद्दाम। अब यहाँ पे भी देखिए अना का इस्तेमाल नहीं किया गया, मेरे के लिए अना का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ मेरे घर यानी मंजिली मतलब मेरा घर या मेरे घर, ठीक है। तो कहेंगे मिन नफ़र यानी किस आदमी, सैयारा मतलब गाड़ी यानी मिन नफ़र सैयारा यानी किस आदमी की गाड़ी, मंजिली यानी मतलब मेरे घर के, गिद्दाम यानी सामने है, ठीक है। तो मेरे घर के सामने किसकी गाड़ी है या किस आदमी की गाड़ी है, तो मिन नफ़र सैयारा मंजिली गिद्दाम यानी मेरे घर के सामने किस आदमी की गाड़ी। अब आप चाहें तो मंजिली की जगह पे बेती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि बेत का मतलब घर होता है और जब बेती बोलेंगे तो हो जाएगा मेरा घर। मैं रोड में हूँ, मैं रोड में हूँ या मैं रोड पर हूँ अगर कहना हो तो कहेंगे अना फ़ी तरीक़ यानी मैं रोड में हूँ, ठीक है। मैं रोड में हूँ। अना अला तरीक़ यानी मैं रोड पर हूँ। यहाँ दोनों हमने एग्जाम्पल दिया है कि मैं रोड में हूँ लेकिन रोड पर हूँ, रोड में हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। आदमी कह देता है अना फ़ी तरीक़, लेकिन अगर उसका मतलब निकालेंगे, सामने वाला बोला अना फ़ी तरीक़ मतलब हो गया मैं रोड में हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कहता है अना अला तरीक़ मतलब मैं रोड पर हूँ, ठीक है। रोड में हूँ या रोड के अंदर हूँ, तो रोड के अंदर आदमी तो नहीं जा सकता है ना। लेकिन आम तौर पे आदमी बोलता है कहाँ पे हो, तो मैं खेत में हूँ, मैं घर में हूँ। तो घर में हूँ तो चलता है, इसके घर के अंदर आदमी रहता है, लेकिन खेत में तो नहीं रहता, खेत के ऊपर ही रहता है, ज़मीन के ऊपर ही आदमी रहता है ना। तो अना फ़ी तरीक़ भी बोल सकते हैं, लोग बोलते हैं। अना अला तरीक़ भी बोल सकते हैं। यह बैग मेरा है। अब यहाँ पे भी देखिए मैंने अना का इस्तेमाल किया है और एक जगह नहीं भी किया है, ठीक है। आप चाहें तो अना का इस्तेमाल करके भी बोल सकते हैं, चाहें तो बगैर अना का इस्तेमाल किए भी बोल सकते हैं। जैसे कहेंगे हाज़ा अना संता, लेकिन इसका मतलब अगर आप मिलाएंगे तो होगा हाज़ा अना संता यानी मैं बैग हूँ, यह मैं बैग हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कहते हैं हाज़ा हकीबती मतलब होगा यह मेरा बैग है। हकीबती का मतलब मेरा बैग, हाज़ा का मतलब यह, तो यह मेरा बैग है तो आप कह सकते हैं हाज़ा हकीबती। हाज़ा अना संता कहना दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ गलती हुई है, कमी हुई है, आप हमें वो भी बताइएगा। तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफ़ियत से होंगे।
दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज बतलाने वाला हूँ तुम, तुम्हारा, तुम्हें या तुमको, यानी तुम के लिए कौन सा अल्फाज हम अरबी का इस्तेमाल करेंगे जो सही होगा और दुरुस्त होगा। और हम किसी से बात करेंगे तो कोई सामने वाला जो होगा जिससे बात करेंगे उसको ये लगेगा कि इस आदमी को अरबी अच्छी खासी आती है या इसकी अरबी बोल पाता है, बोल लेता है और समझ लेता है। ठीक है, तो लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलने वाला है। दोस्तों इसके पहले मैंने वीडियो जो अपलोड किया था, बनाया था, उसमें मैंने अना यानी मैं, मेरा, हम या हमारा के लिए हमने जुमले और लफ्ज़ को इस्तेमाल करके हमने बनाया था। आपको बताया था कि मैं के लिए कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं तुम या तुम्हारा, तुम्हें या तुमको के लिए आज बतलाने वाला हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो वीडियो आपने देखी होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप उस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। दोस्तों इस तरीके के मैं वीडियो आपको हर रोज़ एक एक नया वीडियो आपको दूंगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अल्फाज जैसे कहते हैं तुम, तुम्हारा या तुमको। क्या कहते हैं? तुम, तुम्हारा या तुमको, यानी तुम के लिए या तुम्हारा के लिए या तुमको के लिए हम कौन सा अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे मशहूर मारूफ़ अल्फाज है अंत या इंत। अब अल्फाज एक ही है, अब इसको अंत बोलते हैं या इंत बोलते हैं। दोस्तों अगर यहाँ से आपको सोच रहे हैं कि मैं ये अल्फाज तो जानता ही हूँ तो मैं पूरा वीडियो क्यों देखूँगा। ठीक है, तो अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने से, जानने से आप बाकी रह जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ पूरा वीडियो देखिएगा तो हम ये बताएंगे कि अंत इस्तेमाल करना ज़रूरी है या नहीं, अंत इस्तेमाल करना सही है या नहीं। अगर ये सही नहीं है तो हम इसको क्यों इस्तेमाल करेंगे, कोई हमको लोल समझेगा। ठीक है, इसलिए हर जगह पे अंत का इस्तेमाल नहीं करते। बेशक अंत या इंत का मतलब होता है तुम, तुम्हारा, तुमको के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यही मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। दोस्तों एक और चीज़ बता दूं, अगर मर्द को बोलना होगा तो अंत बोलेंगे या इंत बोलेंगे, औरत को बोलना है तो अंती बोलेंगे या इंती बोलेंगे। ठीक दोस्तों एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर कहना हो तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, अंत ली या ली अंत, दोनों तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अंत का मतलब तुम हो गया और ली का मतलब हो गया लिए। ठीक है, तो अगर कहेंगे तुम्हारे लिए तो कहेंगे अंत ली, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं ली अंत, यानी तुम्हारे लिए, आगे पीछे लफ्ज़ों को करके बोला जा सकता है। एक और जुमला लेते हैं, जैसे कहना हो तुमको चाहिए या तुम्हें चाहिए, तुमको चाहिए या तुम्हें चाहिए, तो यहाँ पे कहेंगे अंत अबगा। अब यहाँ पे फिर मैं बता दूँ, अंत भी बोल सकते हैं, इंत भी बोल सकते हैं। ठीक है, मर्द को अंत बोलेंगे, मर्द को अंत बोलेंगे, औरत को अंती बोलेंगे। ठीक है, मर्द को इंत बोलेंगे, औरत को इंती बोलेंगे। तो कहेंगे अंत अबगा या अंत ए बी, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अंत का मतलब तुमको, अबगा का मतलब चाहिए। दूसरा है अंत का मतलब तुमको और ए बी का मतलब चाहिए। तो तुमको चाहिए या तुम्हें चाहिए बात सेम है, तो अंत अबगा या अंत ए बी बोल सकते हैं, या इंत अबगा इंत ए बी बोल सकते हैं। औरत को बोलेंगे तो इंती ए बी या इंती अबगा बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो कहेंगे वैन अंत बेत, वैन अंत बेत। अब यहाँ पे भी देखिए हम अंत का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वैन का मतलब कहाँ है, अंत का मतलब तुम्हारा या आपका, बेत का मतलब घर। तो कहेंगे वैन अंत बेत, यानी तुम्हारा घर कहाँ है। या इसका दूसरा मतलब भी है, दूसरे तरीके से बोलने का भी कहेंगे वैन अंत मंजिल। बेत का मतलब भी घर होता है, मंजिल का मतलब भी घर होता है। तो कहेंगे वैन अंत मंजिल या वैन अंत बेत, यानी तुम्हारा घर कहाँ है। यहाँ पे अंत का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है,
तुम कहाँ काम करते हो, तुम कहाँ काम करते हो। तो यहाँ पे भी हम वैन अंत शुगुल सवी बोलेंगे। वैन का मतलब कहाँ, अंत का मतलब तुम। अब यहाँ पे आगे पीछे लफ्ज़ों को किया जा सकता है, जैसे अंत वैन शुगुल सवी, या शुगुल सवी वैन अंत, या अंत शुगुल सवी वैन, ऐसे भी करके बोल सकते हैं, मतलब सेम सेम होगा। तो वैन का मतलब कहाँ, अंत का मतलब तुम, शुगुल का मतलब काम, सवी का मतलब करते हो। तो तुम कहाँ काम करते हो, तो कह सकते हैं वैन अंत शुगुल सवी। तुम्हारा कफील कौन है, तुम्हारा कफील कौन है। अब यहाँ पे भी देखिए हम अंत का इस्तेमाल करेंगे। अब आप बोलेंगे हर जुमले में तो अंत का ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको आगे जुमले में बताऊँगा कि अंत का बगैर इस्तेमाल किए ही हम तुम या तुम्हारा का ट्रांसलेशन करेंगे, और तुम तुम्हारा के लिए जुमला आपको हम सिखलाएंगे और बताएंगे। ठीक है, तो कहेंगे तुम्हारा कफील कौन है, तो कहेंगे मन अंत कफील, या अंत मन कफील। कफील अंत मन आगे पीछे करके जुमले को, शब्दों को बोला जा सकता है। तो मन का मतलब होता है कौन, अंत का मतलब तुम्हारा या आपका, कफील का मतलब कफील, यानी जो स्पॉन्सर है, आपका जो दुकान का मालिक है या आपके गाड़ी का मालिक है, जो भी है आपका कफील है, तो उसको अरबी में कफील बोलते हैं, इंग्लिश में स्पॉन्सर बोलते हैं, और अपने ज़ुबान में हम लोग मालिक बोलते हैं। ठीक है, तो कहेंगे तुम्हारा कफील कौन है, तो मन अंत कफील, यानी तुम्हारा कफील कौन है। तो दोस्तों मैं आपको अब यहाँ पे बगैर अंत इस्तेमाल किए जुमले बनाने का तरीका बताऊँगा। ठीक है, अब देखिए हमको कहना है कि एग्ज़ाम्पल है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ तुम्हारे पास के लिए कोई भी चीज़ हो, पैसा है, गाड़ी है, घर है, ज़मीन जायदाद जो भी है, वहाँ पे अगर हम यानी तुम्हारे पास के लिए अगर अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे अंत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंत का इस्तेमाल अगर करेंगे तो वो अल्फाज, ये जुमले गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम वहाँ पे अंत का इस्तेमाल नहीं करके इंदक का इस्तेमाल करेंगे। इंद का मतलब पास होता है, और क का मतलब तुम्हारा या आपका होता है। तो अगर कहना है तुम्हारे पास, तो कहेंगे इंदक। कितने पैसे हैं, कम फलूस, कम का मतलब कितना, और फलूस का मतलब पैसा होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अंत का इस्तेमाल नहीं किया। अब एग्ज़ाम्पल में बता देता हूँ, अगर हम अंत का इस्तेमाल अगर यहाँ करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा। ठीक है, अंत का मतलब तुम्हारा हो गया, ठीक है, या तुम्हारे हो गया। अब पास के लिए हम कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो पास को एक और अल्फाज है पास के लिए, उसको कहते हैं हम लोग गरीब। गरीब का मतलब पास होता है। तो ये चीज़, ये मतलब नज़दीकी और दूरी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कहना है कि तुम्हारा घर कितना दूर है, तो आदमी नज़दीक रहेगा तो कहेगा ना कि गरीब, गरीब यानी नज़दीक है, पास में है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पास को यानी गरीब को उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अपने पास यानी अपने जेब में, यानी अपने कब्ज़े में क्या है, तो मेरे कब्ज़े में यानी मेरे जेब में मेरे पैसे हैं, मेरी गाड़ी है, मैं मान लो कहना है मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास इतने पैसे हैं, तो हम वहाँ पे इंदक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो कहेंगे इंदक कम फलूस। तो दोस्तों इस तरीके से बगैर इंदक का इस्तेमाल किए हम बोल सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे ये जुमला हमको देना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने अब सवाल किया तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने जवाब में इस जुमले को दे दिया। तो अगर कोई कहता है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो कहेगा इंदक कम फलूस, तो हम जवाब में कहेंगे इंदी अल्फ खमसा मिया रियाल, यानी जो भी पैसे आपके पास है आप बता सकते हैं। जैसे हमने एग्ज़ाम्पल लिया है 1500 रियाल है, कि मेरे पास 1500 रियाल है, मेरे पास 1000 रियाल है, मेरे पास 1200 रियाल है, मेरे पास 5000 50,000 जो भी है आप उसको काउंटिंग करके बता सकते हैं। हमने एग्जांपल लिया 1500 रियाल, तो हम कह सकते हैं मेरे पास 1500 रियाल हैं, तो अरबी में बोलेंगे इंदी अल्फ खमसा मिया रियाल। अब यहाँ पे भी एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी हमने इंदी यानी मेरे पास के लिए अना का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। पीछे मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें अना के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंदी का इस्तेमाल किया, यानी अना का इस्तेमाल नहीं किया। इंदी का मतलब मेरे पास और अना का मतलब मेरे। यहाँ पे भी अगर हम गरीब का इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो कहेंगे इंदी अल्फ खमसा मिया रियाल, यानी मेरे पास 1500 रियाल हैं। दोस्तों ये एक आखिरी जुमला मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे हम अंत का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मैंने पीछे जो जुमले बताए उसमें अंत का इस्तेमाल किया, किसी में नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये जुमले में मैं अंत और का इस्तेमाल कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकते हैं। बगैर किए भी बोल सकते हैं और किए भी बोल सकते हैं। जैसे कहते हैं तुम जाओ, तुम जा रहे हो, तुम जाओगे, तो इसको अरबी में हम बोलेंगे अंतरो, अंतरो, यानी तुम जा रहे हो या तुम जाओगे, तुम जाओ, ठीक है। अंत का मतलब तुम और रोह का मतलब जाना, यानी जा रहा हूँ, जाऊँगा, जाता हूँ, ये सब जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अंत का इस्तेमाल किया। अब बगैर अंत का इस्तेमाल किए आप बोल सकते हैं तरो, तरो, यानी सिर्फ तो का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ तो का यानी अंत का तो इस्तेमाल कर देंगे और बोलेंगे रो, ठीक है, रो, ठीक है। तो अंतरो भी बोल सकते हैं या तरोह भी बोल सकते हैं, यानी तुम जा रहे हो, तुम जाओगे और तुम जाओ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद हम इसी तरीके के किसी अल्फाज को ढूंढ करके आपको समझाने के लिए वीडियो लाएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और अरबी को सीखना चाहते हैं, रेगुलर सीखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।